सत्संगत जी, प्रेम से कहना। धन्यकार जी। सत्संगत, मथुरा, वृंदावन, योगेश्वर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, जहां आज सतगुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज निरंकारी राजपिता जी का आगमन हुआ है। और ये कृपा अनादिकाल से मानव मात्र पर बरसती रही है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवात्मा प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा च दुर्लभ है। हे अर्जुन, बहुत से जन्मों के उपरांत ये मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और इस जन्म में ये जो आत्मा है, हालांकि जितने भी प्राणी मात्र हैं, जलचर, नवचर, सभी में ये आत्मा विद्यमान है। लेकिन समझ वाली होती है जब वो मनुष्य के रूप में प्रकट होती है। और मनुष्यों में भी जो सम्य परमात्मा को देखते हैं, सह महात्मा, वो महात्मा होते हैं। तो सम्य परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? मैं आत्मा ठीक वैसी ही जैसा ये निरंकार है, ये निराकार है। लेकिन ऐसा कब महसूस होगा? जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आएगा। क्योंकि ये बात शाश्वत सत्य है। बचपन से ये मुझे बताया जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जय पर लोक समारा। ये मनुष्य का शरीर, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। लेकिन इसका जो वास्तविक कार्य है, किसके लिए ये प्राप्त हुआ है, वो है ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, इस निरंकार का ज्ञान, जो अव्यक्त है, निराकार है, सर्वव्यापक है, जो एक है, जो अपरिवर्तनशील है। ऐसे प्रभु परमात्मा को देखना, और देखने की बात अनादिकाल से की गई है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जानना यानी इसको देखना, और इसको देखे बगैर इससे प्रेम कैसे हो सकता है? इसको देखने से प्रेम होता है। और ये कृपा सद्गुरु करते हैं। जैसे दास ने देखा, यहां सन सिटी ये शहर है, सूर्य, बाबा गुरुचरण सिंह जी महाराज ने कहा कि इस परमात्मा के दर्शन परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं करा सकता। परमात्मा के दर्शन परमात्मा ही करा सकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य को सूर्य की रोशनी में ही देखा जा सकता है। अगर कोई चाहे रात को मैं सूर्य को देख लूं, संभव नहीं है। जब सूर्य प्रकट होता है, उसकी किरणें मुझे मेरी आंखों को छूती हैं, तो ही मैं सूर्य को देख पाता हूं। जब सद्गुरु धरती पे प्रकट होते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं, फिर ही एक सामान्य मनुष्य इस परमात्मा को देख सकता है। जिसके देखने जिसके मिलने की बात अनादिकाल से मनुष्य करता आया है। दास को अपना बचपन याद है। एक आश्रम में जब सुबह साधु महात्मा के चरणों में जाते, वो अक्सर कहते, आरती बुक गा के फिर ही स्कूल जाया करो। और आरती की वो 2-3 लाइनें जो आज भी याद हैं, वो थी, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। यानी हे दया के सागर, मैं आपसे कैसे मिलूं? तुम हो एक अगोचर, तुम आंखों से नहीं दिखाई देने वाले हो। अगोचर, गोचर कहते हैं जो आंखों से दिखाई दे, अगोचर कहते हैं जो आंखों से ना दिखाई दे। लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे विधि बताओ। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में विधि लिखते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, तद विधि
प्रणीपातेन परप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनेव तत्वदर्शिने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी, तत्व के दर्शन कराने वाला, तत्व वेदता नहीं, तत्व का वर्णन करने वाला नहीं, तत्व के बारे में अनेकों प्रकार के अलंकार लगा के बोलने वाला नहीं, तत्वदर्शी ने। किसी तत्वदर्शी संत के चरणों में जाओ, विधि के अनुसार दंडवत प्रणाम करो, वो तुम्हें इस अलंकार के दर्शन कराएगा। आज दास बहुत यकीन, क्योंकि संपूर्णानंद जी के चरणों में दास यही आश्रम था, उनका रहता था, और जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके दास ने उनको भी यही कहा था कि आज मैंने परमात्मा के दर्शन किए हैं, आप भी परमात्मा के दर्शन कर लो। दास बड़े यकीन और विश्वास के साथ कह सकता है कि अगर वाकई परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, ऐसे मेरे मन में जिज्ञासा है, सद्गुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज धरती पर प्रकट हैं और ये जिज्ञासा शांत हो सकती है। मेरी जिज्ञासा शांत हुई है, मेरे जीवन में परमात्मा आया है, वरना तो कितना भी इंसान विद्वान हो जाए। दास ने भगवत गीता को पढ़ा, उसमें लिखा है, अर्जुन प्रश्न करता है, जीव क्या है, माया क्या है, अधिभूत क्या है, आध्यात्म क्या है, तू क्या है, मैं क्या हूं, संसार क्या है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन विराट को देख, ये मेरी 8 प्रकार की माया, 9वां तू जीव, तू इसको तो तू देख रहा है, मुझ ब्रह्म को देख। और जैसे ही अर्जुन देखता है, वही अर्जुन जो प्रश्न करते हुए नहीं थक रहा था, वही अर्जुन कहता है, त्वम आदि देवे पुरुष है पुराण है, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासि वेद्यम च परम च धामे, त्वया ततम विश्वानंत रूपम। हे सद्गुरु, मैं आपको अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त देख रहा हूं। ये जानने योग्य है, ये प्राप्त करने योग्य है, ये प्राप्त हुआ है। इसलिए दास ये प्रार्थना कर रहा है कि अगर वाकई प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्म ज्ञान कक्ष में अवश्य जाएं और ये जिज्ञासा प्रकट करें कि अविनाशी परमात्मा, ये अनंत परमात्मा मेरे जीवन में आए। ये सहज में आ सकता है, एक क्षण में प्राप्त हो सकता है। हे भगवान राम को गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम, फूल के मसलने में देर लग सकती है, परमात्मा को प्राप्त करने में उतनी भी देर नहीं लगती। जो जाने सो देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सद्गुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज, आप पार ब्रह्म हैं, इस सृष्टि में प्रकट हैं, इस मनुष्य का उद्धार करने के लिए आए हैं। कृपा करो, हर मानव मात्र इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को संवारे। यही प्रार्थना है, यही अरदास है। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।